आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान के अनुभवों में होने वाले सबसे बड़े अंतर को समझने में मदद करता है। मेरा मतलब है, ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है और सफलता के उन छिपे हुए राजों को सामने लाती है जिन्हें अक्सर बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। ऐसा आखिर क्यों होता है कि एक तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनकी हेल्थ कमाल की होती है और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार फेलियर, बीमारी और गरीबी से पूरी जिंदगी जूझते रहते हैं। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, फिर भी हमारे अनुभवों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है ना? सच कहूं तो इस फर्क का असली जवाब कोई बाहरी ताकत, कोई जादू या किस्मत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पावर है जो हमारे ही अंदर छिपी हुई है। सदियों से लोग इस राज को आसमान में, पहाड़ों पर या दूर दराज के इलाकों में ढूंढते रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये अनलिमिटेड और चमत्कारी शक्ति किसी और जगह नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने ही अंदर, उसके मन की गहराइयों में मौजूद है। और यहीं पर एंट्री होती है आज के मुख्य सोर्स की, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेहद प्रभावशाली किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को इतने बढ़िया तरीके से मिलाती है कि हमारे अंदर की इस शक्ति का पूरा राज खुल जाता है। इस बुक ने दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद की है ये समझने में कि आखिर दिमाग काम कैसे करता है और कैसे इसका इस्तेमाल करके लाइफ को पूरी तरह से बदला जा सकता है। भाग 1, चुंबकीय इंसान, छिपी हुई क्षमता को खोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है जो क्षमता को समझने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। एक चुंबक वाला लोहे का टुकड़ा अपने खुद के वजन से 12 गुना, जी हाँ 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। एक साधारण बेजान धातु में भी जब मैग्नेटिक एनर्जी आती है तो उसकी कैपेसिटी अनोखे तरीके से बढ़ जाती है। अब सोचिए, फिजिक्स का ये नियम इंसानी दिमाग और उसकी अनलिमिटेड संभावनाओं के लिए कितना गहरा मतलब रखता है। अब जरा इसको ऐसे समझा जाए, अगर उस लोहे के टुकड़े से वो मैग्नेटिक पावर हटा दी जाए तो क्या होगा? वो अपनी सारी ताकत खो देगा और एक हल्का सा पंख भी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल यही हाल इंसान का होता है। जब कोई डर और सेल्फ डाउट से भर जाता है तो वो एक डीमैग्नेटाइज लोहे की तरह बन जाता है। उसके अंदर की सारी पावर गायब हो जाती है और सामने शानदार मौके होने के बावजूद वो आगे बढ़ने से डरता है। दूसरी तरफ एक मैग्नेटाइज्ड यानी चुंबकीय इंसान कॉन्फिडेंस और एनर्जी से भरा होता है। उसे अंदर से पता होता है कि वो जीतने और सफल होने के लिए ही बना है। भाग 2, मस्तिष्क के 2 पहलू, विभाजन को समझना। इसको समझने के लिए मन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन एक जहाज के कैप्टन की तरह है। ये लॉजिक लगाता है, डायरेक्शन तय करता है और रोजमर्रा के फैसले लेता है। ये मन का ऑब्जेक्टिव और जागता हुआ हिस्सा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वो एक विशाल पावरफुल इंजन है जो सतह के बिल्कुल नीचे काम करता है। ये गहराई से महसूस करने वाला हिस्सा है जहां सारी आदतें, इमोशंस और अनलिमिटेड शक्तियां रहती हैं। और सच पूछिए तो असलियत में पूरे जहाज को यही इंजन चलाता है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये कभी भी नहीं सोता। इंसान चाहे गहरी नींद में हो, अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है। ये हार्ट बीट, डाइजेशन और सांस लेने जैसे शरीर के सभी जरूरी कामों को हैंडल करता है। और इसकी एक और बहुत अनोखी आदत है, ये चेतन मन से मिलने वाले हर ऑर्डर को बिना किसी बहस या लॉजिक के चुपचाप मान लेता है। ये सही या गलत में फर्क नहीं करता, बस जो कहा जाए उसे मान लेता है। भाग 3, वैज्ञानिक प्रार्थना की शक्ति, एक चिकित्सा चमत्कार। आइए एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगने वाली थ्योरी नहीं है। डॉक्टर मर्फी अपनी किताब में अपना एक बिल्कुल चमत्कारी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खुद के अवचेतन मन की क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करके एक बेहद खतरनाक ट्यूमर, जिसे सार्कोमा कहते हैं, उसे पूरी तरह से ठीक कर लिया था। ये एक हैरान कर देने वाला सबूत था कि मन के अंदर शरीर के सेल्स को कंट्रोल करने की कितनी गहरी शक्ति होती है। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है लेकिन ईश्वर उसे ठीक करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेडिकल साइंस और डॉक्टर सिर्फ हीलिंग के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं, पर सच्ची रिकवरी तो अंदर से ही आती है।
जिस अवचेतन शक्ति ने इस जटिल मानव शरीर को बनाया है, उसके पास एक नेचुरल क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी है जो इसकी मरम्मत करना बहुत अच्छे से जानती है। भाग 4 मन के बगीचे को संवारना व्यवहारिक ज्ञान। तो इस शक्ति का रोजाना इस्तेमाल कैसे किया जाए? मान लीजिए कि ये विशाल मन बिल्कुल एक बहुत ही उपजाऊ गार्डन की तरह है। इस गार्डन में हमारा चेतन मन एक एक्टिव माली का काम करता है। हर दिन, हर पल, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, ये माली हमारे रोज के विचारों के रूप में इस उपजाऊ मिट्टी में बीज बोले का काम कर रहा होता है। यह पूरी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ही आसानी से समझाता है। जो हमारे रोजमर्रा के विचार होते हैं, वे असल में वे बीज हैं जिन्हें हम लगातार अवचेतन मन की उपजाऊ मिट्टी में डाल रहे हैं। उसके बाद चाहे किसी को इस बात का एहसास हो या न हो, वे बीज अपनी फितरत के हिसाब से ग्रो करते हैं और अंततः असल जिंदगी की परिस्थितियों और अनुभवों के रूप में हमारी लाइफ में फसल बनकर सामने आते हैं। अब क्योंकि अवचेतन मन पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, उसे नहीं पता कि क्या ग्रो करना अच्छा है और क्या बुरा। अगर इसमें डर, चिंता और गुस्से के बीज बोए जाएंगे तो लाइफ में कांटों की ही फसल मिलेगी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर सोच समझकर सद्भावना, शांति और समृद्धि के बीज बोए जाएं, तो रिजल्ट हमेशा अंगूरों जैसी मीठी, भरपूर और सफल फसल के रूप में ही निकलेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल यहाँ छूट जाता है। ये एक तरह का चैलेंज है उन रोज की सोचने की आदतों के बारे में जो हमारी रियलिटी को डिसाइड करती हैं। क्योंकि अवचेतन मन बिना किसी भेदभाव के काम करता है और वही वापस देता है जो उसमें बोया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि आज कौन से बीज बोने की तैयारी हो रही है, सफलता के या असफलता के? ये वाकई सोचने वाली बात है।